वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी। तो यार देखो, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आप कितनी बार भी एनसीईआरटी पढ़ो बायो की, आप भूल जाते हो। बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं कि आप थर्ड या फोर्थ टाइम पढ़ते हो तो आपको दिखता है वो पॉइंट कि हाँ, ये पॉइंट भी एनसीईआरटी में इंक्लूड है। ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो कि नहीं पता चलता कि ये एनसीईआरटी में है या नहीं है। अब नीट का जो एग्ज़ाम होता है हमारा, उसमें 90 क्वेश्चन होते हैं। 90 में से जो 85 क्वेश्चन होते हैं वो तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में से आते हैं, चैप्टर के बीच में से। लेकिन जो 5 क्वेश्चन बचे वो या तो प्रीवियस ईयर होते हैं या थोड़े 1-2 क्वेश्चन नए होते हैं, ताकि अगर कोई पूरा टोटली एनसीईआरटी करके जाएगा तो उसके 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि उसको एनसीईआरटी की हर एक लाइन पता रहनी चाहिए कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल बताता हूँ कि एनसीईआरटी में क्या चीज़ है, कैसे पढ़ी जा सकती है, कैसे नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। टोटल एनसीईआरटी को अगर हम देखें तो टोटल 7 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला पॉइंट तो ये होगा कि चैप्टर खुद होगा। पहला पॉइंट जो चैप्टर का कंटेंट हो गया, नॉर्मल बेसिक्स जो भी लाइंस है। दूसरा टॉपिक आप ये देख लो, उसमें जो चैप्टर के बाद जो समरी होती है वो समरी दूसरे टॉपिक में हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया था समरी में से, राइबोसोम आर न्यूक्लिक एसिड्स विद कैटालिटिक पावर। तो ये क्वेश्चन एक बार नीट में आ चुका है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ, ये तो चैप्टर के बीच में था नहीं, तो ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। टॉपिक नंबर 3 की या पॉइंट नंबर 3 की, तो एक होता है यूनिट। स्टार्टिंग में हर एक 3-4 चैप्टर के स्टार्टिंग में यूनिट होता है। जैसे कि यूनिट नंबर 1, 2, 3। अपने एनसीईआरटी में टोटल 10 यूनिट है, 11th और 12th दोनों मिला के, जिसमें से 5 यूनिट तो 11th की है और 5 यूनिट 12th की है, ठीक है। तो मैं आपको पहला यूनिट का बताता हूँ। फर्स्ट यूनिट में एक वर्ड है, ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ड है। तो उस वर्ड से आप ये लगाओ कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि क्या है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़ो तो उसका एक एक लाइन, एक एक वर्ड पता रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, तो मैं बात करता हूँ साइंटिस्ट के बारे में। जो यूनिट के स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्क्रिप्शन होता है, उसके बाद एक नेक्स्ट पेज पे साइंटिस्ट की एक फ़ोटो होती है और उसके राइट हैंड पे कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यूनिट नंबर 5 में जो है हमारे साइंटिस्ट अल्फोंसो कोटी है। अल्फोंसो कोटी जो थे वो उन्होंने स्टडी की थी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स पे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था ऑर्गन ऑफ पोटाई के बारे में, जो ईयर के अंदर होता है उसके बारे में भी बताया था, ठीक है। अब मैं आपको यूनिट नंबर 6 के बारे में एक बात बताता हूँ। रिप्रोडक्शन यूनिट में पंचानन महेश्वरी जी का पिक दे रखा है। तो वो कौन थे पंचानन महेश्वरी? फर्स्ट ऑफ ऑल वो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें हर एक साइंटिस्ट के बारे में पता रहना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ पॉइंट नंबर 5। ये होता है बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होते हैं। समरी के नीचे हमारे पास 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो कि नॉर्मली हम स्किप कर देते हैं नीट वाले। लेकिन जो बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, जिनको बोर्ड देना होता है या जिनको एकेडमिक लेवल में कुछ करना होता है, तो वो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन हमेशा करते हैं। तो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन से एक बार क्वेश्चन आया था नीट या एम्स में, एक बार क्वेश्चन आया था इवोल्यूशन ऑफ फोर्स। ये जो इवोल्यूशन ऑफ फोर्स का क्वेश्चन आया था, ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 का क्वेश्चन है। पेज नंबर 142 पे दे रखा है ये क्वेश्चन। तो ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होता एनसीईआरटी से जो बाहर आए, ठीक है। अब मैं आपको 6 टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, 6ठे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स। अब बहुत सारे बच्चे डायग्राम्स को इग्नोर मार देते हैं, लेकिन जो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाले चैप्टर में एक डायग्राम है स्पूलिंग का। वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है स्पूलिंग का, ठीक है। फिर वैसे ही चैप्टर नंबर 16, जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 16 है, उसमें एक पाई चार्ट दे रखा है, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग
गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है उसमें, एक वो डायग्राम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, ये दो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अब ये जो डायग्राम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्किप कर देते हैं बच्चे, ठीक है। तो अब मैं आपको टॉपिक नंबर 7 की ओर ले जा रहा हूँ, जो कि है क्वेश्चन विद इन अ चैप्टर। अब चैप्टर के बीच में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में ही एक क्वेश्चन है कि रेट क्या होता है 6th एक्सटेंशन वर्सेस 5th एक्सटेंशन के बीच में, क्या डिफरेंस है। ये जो है ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है, नीट में भी आ रखा है, एम्स में भी आ रखा है। तो बहुत सारे बच्चे इन बिटवीन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन होते हैं उसको स्किप कर देते हैं, उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या पूछा नहीं जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये थे वो टोटल 7 पॉइंट जिस बेसिस पे आपको स्टडी करना है। और अब मैं खुद यूट्यूब पे आपको रोज़ एक चैप्टर रोज़ अपलोड करूँगा सुबह सुबह अराउंड 7 o'clock, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, मैं आपको NCERT लाइन बाय लाइन बताऊँगा। मैं अपनी खुद की NCERT की पिक क्लिक करूँगा, उसको एक PDF फॉर्म में बनाऊँगा और फिर आपको उससे समझाऊँगा कि मेरी NCERT में क्या लिखा है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको पूरी NCERT समझाने वाला हूँ ऑन दी यूट्यूब, ठीक है। मेरे खुद के चैनल पे मैं आपको NCERT बायो की पूरी कंप्लीट कराऊंगा विद इन 38 डेज। जो वीडियोस मैं डालूंगा ये सिर्फ नीट वालों के लिए है, 11th वालों के लिए, 12th वालों के लिए। एक्चुअली क्या है ना कि देखो, NCERT 11th वालों को भी पढ़नी है, 12th वालों को भी पढ़नी है और ड्रॉपर्स को भी पढ़नी है। तो ये वीडियोस जो मैं डालने वाला हूँ यूट्यूब पे वो तीनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो अभी 11th में पढ़ रहा हो, अभी रिसेंटली में जो 11th में आया उसके लिए बहुत ही बढ़िया है ये, जो 12th में है वो भी कवर अप कर सकता है जो अभी 12th में आया, या जो अभी 12th जिसने अभी जस्ट क्लियर किया है और वो नीट का एग्ज़ाम देने वाला है, या किसी ने ड्रॉप किया हो, तो ये वीडियोस उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ NCERT। सो मैं इस सीरीज़ का नाम रखने जा रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग NCERT, ठीक है। इसमें हम NCERT को पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे, NCERT की वर्ड्स को, जो लाइन्स है NCERT में जो दी गई है उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अब सीरीज़ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सब में बांटो ताकि वो भी देखे, पढ़े, आगे बढ़ सके, ठीक है।